जहाँ समस्या है उसका समाधान किसी के अंडर नहीं आता। अमीर लोग तो आरओ का पानी पी रहे हैं, क्या इनको साफ पानी मिलने का अधिकार नहीं है क्या? जब बारिश आती है इतनी बड़े बड़े कीड़े घरों में घूमते हैं। पानी 3-4 दिन पे आता, टैंकी आती है, तब तक हमें स्टॉक करके रखना पड़ता है। ना तो कभी सफाई हुआ नाली का। गंदगी की जिंदगी में रह रहे, इससे बाहर निकाल के इनको अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त शाहबाद डेयरी में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें अक्सर ऐसे इलाकों की याद तभी आती है जब एक बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरी होंगी, कई मंत्रियों की गाड़ियाँ गुजरी हैं, कई विधायकों की गाड़ियाँ गुजरी हैं, लेकिन क्या किसी को यहाँ पर मौजूद एक ऐसी चीज़ नोटिस हुई जो कि हर घर के बाहर है? आप मेरे पीछे वो कैन देख सकते हैं जो कि यहाँ रह रहे लोगों को केवल 2 हफ्ते में 2 दिन भरने दी जाती हैं। यहाँ पर कोई भी पानी की पाइपलाइन नहीं है और जो पानी पीने का आता है वो सिर्फ जो है वो टैंकरों से यहाँ पर पहुँचता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनने से पहले सबसे बड़ा वादा यही किया था कि हम पानी घर घर तक पहुँचाएंगे और बिजली मुफ्त पहुँचाएंगे, पानी मुफ्त पहुँचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पानी पहुँच रहा है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या आज हम दिल्ली में ही देख पा रहे हैं। और ये इकलौती जगह नहीं है दिल्ली में जहाँ पर पानी की इतनी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। दिल्ली में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर पानी इसी तरीके से पहुँच रहा है और वो सारी जगहों पर विधायक आम आदमी पार्टी के ही हैं। 9 साल पूरे हो चुके हैं उनकी सरकार को, लेकिन आज तक शाहबाद डेयरी में पानी की लाइन क्यों नहीं पहुँची है? क्या कोई कानूनी अड़चन है या फिर इसके कोई और कारण है? जब बारिश आती है इतनी बड़े बड़े कीड़े घरों में घूमते हैं और पानी भर जाता है, इतने सारे घर घर में घुस जाते हैं। हम सबका घर जाके देखिए, इतने कीड़े एकदम चलते हैं, कभी कभी बिस्तरों में चलते हैं। हम सबको इतना दिक्कत यहाँ है और ना तो कभी सफाई हुआ नाली का, नहीं तो कभी झांकने आए, बस बोर्ड के समय आते हैं कि हाँ ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाते हैं। कुछ भी हो कि हाँ हम करवा दें, एक बार झांक भी जाए यहाँ आकर के, वो भी नहीं। इतना क्राइम होता है, सब कुछ होता है, एक बार भी नहीं झांकने आएगा, कुछ भी नहीं। 10 जने बोलने जाते हैं फिर भी कहते हैं हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगा, मतलब बहला देते हैं उन्हें कि हाँ हो जाएगा, मतलब बहला देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो पानी के लिए बार बार धक्के खाने, आज एंट्री करेंगे तो 4 दिन बाद भेजेंगे, ऐसे ऐसे हाल करते हैं पीने के पानी के लिए, टैंकरों के लिए। अच्छा, कितने दिन में आता है टैंकर एक? जैसे एक टैंकर हम 20-25 जनों के लिए आते हैं, 20-25 जनों के लिए आते हैं एक टैंकर पानी, तो उसमें भी हफ्ते में 2 दिन भेजते हैं। बताइए उन पानियों में कैसे गुजारा करेंगे हम सब? अगर किसी के पास 5 फैमिली है, किसी के पास 10 फैमिली है, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो पानी? 4-4 गैलन 2-2 गैलन पीने की पानी मिलती हैं। वो नलका गड़वा रखे हैं, उससे खारा पानी आता है, उससे कपड़े बर्तन नहाना धोना वो सब करते हैं। तो बच्चों गंदगी में ही रह रहे हैं और ना तो कूड़ा साफ करने के लिए कभी आता है, ना तो शौचालय में, मतलब बिल्कुल देखने आता ही नहीं है। पानी 3-4 दिन पे आता, टैंकी आती है, तब तक हमें स्टॉक करके रखना पड़ता है। गैलन को 4-5 गैलन रखते हैं। अगर नहीं आया, बाई चांस खराब हो गया टैंकी या कुछ हुआ, तो हमें अगले स्टैंड पे जाकर पानी भरना पड़ता है, साइकिल से लाना पड़ता है। तो पानी का यहाँ बहुत दिक्कत है, गर्म हो जाता है पानी, वो हो जाता है, कभी गंदा आ जाता है, साफ तो पानी आता ही नहीं है।
फिर भी क्या करना पड़ता, पीना ही पड़ता है, मजबूरी है, पीना ही पड़ता है। अच्छा, तो क्या पानी की वजह से कुछ बीमारियां वगैरह भी हो जाती हैं बच्चे? और क्या बीमार होते ही है सारे, ये देखो सारे बीमार होते ही हैं, दाने उन्हें एलर्जी वगैरह सारा एलर्जी, हाँ एलर्जी सारे होते ही हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या किसी को कंप्लेंट आपने की थी कि पानी नहीं आता है या फिर कोई पानी की लाइन डालने की? जब वो टैंकर बंद हो जाता, टैंकी मतलब रुक जाती है या कोई कारण वजह से, तो हम जाके विधायक को कंप्लेंट करते हैं, तो वो सुनने के बाद अगले दिन टैंकर भेजते हैं। तो क्या ये मतलब हर बार रेगुलर करना पड़ता है ये कंप्लेंट जाके? अगर कोई वजह से खराब हो गई तो रेगुलर करना पड़ता है, और नहीं तो ऐसे टैंकी का चलता ही रहता है सिस्टम। अच्छा, आज आया था टैंकर? हाँ आज आया था, आज आएगा, तो अब 2 दिन बाद ही आएगा। तो ज़्यादातर पानी हम खारा पानी इस्तेमाल करते हैं नलके का, और पीने के लिए स्टॉक करके 4-5 गैलन रखते हैं हम। हाँ यही पानी 3-4 दिन बाद आएगा, तब तक तो चलाना पड़ेगा, ऊपर से कोई भरोसा नहीं है कि आए क्या नहीं आए, तो इसलिए स्टॉक पहले होता है हमारा पानी। काफ़ी दिक्कत है, अगर पाइप पड़ जाए तो लोगों की प्रॉब्लम कुछ सोल्व हो जाएगी, क्यों आपस में ही भिड़ते रहते हैं एक पानी के पीछे, क्योंकि वही है कि मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, अगर पाइप पड़ जाए तो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो इसलिए जो है कि जिस हालत में बिता रहे हैं वो तो ठीक है, जिनके 2 जॉब करने ही जाने हैं ताला लगा के, वो तो पानी भर नहीं सकते। फिर आपस में भी लोग कहते हैं कि तुम नहीं हो तो मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ। तो सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस चीज़ की, पानी की। बाकी जो है कि टैंकर से आता है पानी, मिल जाता है लोगों को, मगर जो नहीं रहता है वो नहीं भर पाता है। आ तो वो नहीं आएंगे, आ तो हम नहीं होंगे, काम उम पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सबकी अलग अलग नेटवर्किंग है, क्योंकि बच्चे हैं किसी के, सारे आजकल ऐसा हालत हो गई है। आप लोग देख रहे हैं कि मियाँ बीवी सब काम कर रहे हैं तभी पेट नहीं भर रहा है, तो इसलिए सबकी मजबूरी है कि सब अपने काम काज पे जाते हैं, तो टैंकर को लेके बैठ थोड़ी करेंगे। नालियाँ दिखी होंगी, मच्छर मक्खी दिखे होंगे, क्या झुग्गियों से वोट नहीं मिलता है उनको? मिलता है ना, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दे रहे वो? उनको ध्यान देना चाहिए ना कि पब्लिक से तो हम वोट ले रहे हैं, चाहे ये झुग्गी में है चाहे ये प्लाट में है, तो उस तरह से हम लोग का ध्यान करना चाहिए उनको, लेकिन कोई नहीं करता है। टाइम आने पे सब आते हैं बस। लेकिन यहाँ पे पानी की लाइन डलनी चाहिए और ये नालियाँ बननी चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये 1-2 चीज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से बच्चों को बीमारियाँ भी होती हैं, बड़े लोग भी परेशान होते हैं। वोट तो हम दे ही रहे ना, बेशक हम लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन वोट तो हमारा देना ही पड़ता है ना हमें। तो बस यहाँ पे 2 चीज़ों की सुविधा तो ज़रूर होना चाहिए, और बाकी बच्चों के साथ जो हो रहा है अत्याचार उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। बस देखो ना, यहाँ पे सब अपने काम धंधे में लगे हैं। ये अगर कानून या सब व्यवस्था सही होती तो हम लोग कीड़े मकोड़े की तरफ पड़े होते यहाँ पे, कुछ तो होती। इससे बेहतर तो सही बोले ना आपके मंत्री की, इससे बेहतर गाँव है। जहाँ समस्या है उसका समाधान किसी के अंडर नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, अमीर लोग तो आरओ का पानी पी रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े ऐड आते हैं कि साफ़ पानी पियो। क्या ये इस देश के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले लोग, क्या इनको साफ़ पानी मिलने का अधिकार नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है क्या? ये आप ये देखो, 1 हफ्ते में पानी आता है और किस तरह के हालात है। ये पानी लगभग गंदा हो चुका है, इतने लंबे समय तक रखा हुआ पानी तो पीने लायक भी नहीं बचेगा। पीछे भी कहने तो क्या ये इंसान भी तो देखो पूरे उसमें, इसके ऊपर झगड़ा भी होता है इनमें, और फिर ये 1 हफ्ते तक इस पानी को स्टोर रखते हैं। 1 हफ्ते तक तो पानी स्टोर रहेगा, तो आप ये समझो कि ये पानी पीने लायक बचेगा नहीं बचेगा। बोतल का पानी 1 हफ्ते, ये प्लास्टिक का कैनी तो है, ये बहुत सुरक्षित चीज़ थोड़ा ही है। इसमें तमाम तरह के जम्स होंगे, ये बीमार हो जाएंगे, जो पैसा कमाएंगे उसको इलाज भी चला जाएगा। ये सब जो है ना, ये सोची समझी रणनीति कि गरीब किस तरह से अपने जीवन को ख़त्म कर दे, और जो गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं हो रहा है, कोई इनको कच्चे मकान से पक्के मकान देने का काम नहीं हो रहा है, कोई पानी पे काम नहीं हो रहा है। और नालियों के हाल देखोगे ना, तो इस जैसा पानी यहाँ है ऐसा ही पानी वहाँ है। इस तरह के हालात में लोग रह रहे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, ये सरकारें क्या अमीरों के लिए हैं क्या? गरीबों की ज़िंदगी में इन सरकारों का कोई रोल नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री का नारा देने वाले बताएं कौन सा पानी फ्री दे रहे हो? यहाँ टंकियाँ तो है नहीं, तो आप कौन सा पानी फ्री देते हो? तो जो सरकारें लोगों को पीने के लिए साफ पानी न दे पाएँ, वो किन की सरकारें? पूंजीपतियों की या गरीबों की? इसलिए हमने तय किया कि पानी की हो, सड़क की हो, नाली की हो, घर की हो, इन सब समस्याओं के लिए हमारे लोग कमर कसेंगे, और 6 महीने में हम लोग पूरी दिल्ली का डाटा तैयार करके सड़कों पे आके ये अधिकार इनको दिला के दे रहेंगे, इनको इस गंदगी से के जीवन से मुक्ति दिला के रहेंगे। ये हमने तय कर लिया। यहाँ दिल्ली की टीम ज्ञापन देगी, और अगर सरकार ने नहीं सुना तो हम वो 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का जो भी समय तय करेंगे, हमारे लीडर्स लोग, हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनसे मांगेंगे कि न्याय अगर वो देना चाहते हैं तो न्याय के साथ खड़े होकर दिखाएं। न्याय जो है दिखना भी चाहिए। धन्यवाद। और मेरी अपील है अपने सब साथियों से कि वो कमर कस लें, इन लोगों को इस जो गंदगी की ज़िंदगी में रह रहे हैं इससे बाहर निकाल के इनको अच्छी ज़िंदगी दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा।